सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंग्लिश में हम ग्रामर करेंगे और ग्रामर बिल्कुल डिटेल से करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे, या 10th क्लास के या 9th क्लास के या 12वीं क्लास के, जितने भी आपके मतलब जो भी आप इंग्लिश सीखोगे यहाँ पर, तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाउन, और नाउन को कम्प्लीटली आज हम कवर करेंगे। जितना भी हमारा होगा ये हमारा भाग 1 रहेगा। और अगर आप हमारे यहाँ चैनल पर पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश बिल्कुल किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाली है। तो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नाउन। तो खासकर नाउन सबने पढ़ा होगा और जानते भी होंगे नाउन होता क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं नाउन। नाउन को बोला जाता है संज्ञा। आपको याद रखना है नाउन क्या बोला जाता है, संज्ञा। और जो नाउन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं क्लासों में करीब करीब सारों में पढ़ा जाता है। आज हम आपको ऐसा नाउन पढ़ाएंगे जो आप बिल्कुल अलग ही आपको लगेगा कि हाँ, हमने नाउन पढ़ा है। तो आइए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नाउन। अगर बात करें नाउन की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, तो आपको याद रखना है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, तो आपको याद रखना है विश्व में जितनी भी सारी चीज है क्या है, नाउन है। और नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जिनके नाम दिए हुए वे क्या है, सब नाउन है। और विश्व में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके नाम नहीं है। और जितनी भी सारी चीज है जिनके नाम है वो क्या है, नाउन है। आपको याद रखना है। अच्छा, इससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्रामर है, ग्रामर को बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं ग्रामर को, व्याकरण। और आपको याद रखना है ग्रामर की स्पेलिंग है GRAMMER। कहीं कहीं आपको MER मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो है हमारे, इसमें ग्रामर में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ लिया है तो आपका बिल्कुल सारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हमारा रहेगा, इसमें अगर बात करें में पढ़ेंगे हम 8। एक है नाउन, दूसरा हो गया हमारा प्रोनाउन, तीसरा हो गया वर्ब, चौथा हो गया एडवर्ब, पांचवा हो गया एडजेक्टिव, और छठा हो गया इंटरजेक्शन, और सातवां हो गया कंजक्शन, और आठवां हो गया प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये पढ़ लिए तो समझो कि हमारी ग्रामर हो गई। पहला हमारा नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा वर्ब है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम कवर करेंगे, यानी कि आज हम पढ़ेंगे भाग 1, और इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम नाउन। और नाउन की परिभाषा मैंने आपको बताई है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। विश्व में जितनी भी सारी चीजें हैं जिनके भी नाम है वो क्या है, नाउन है। अब आपको याद रखनी है, अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछता है तो आपको बतानी है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि विश्व में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका नाम नहीं है, और जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। ये आपको याद रखनी है। जैसे कि हमने नाउन स्टार्ट करा है, और नाउन में हम क्या देखेंगे, जो हमारा नाउन रहेगा, नाउन को बोलते हैं संज्ञा। अब हम देखते हैं काइंड ऑफ नाउन। काइंड ऑफ नाउन यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी मैं आपको बताता चलूंगा साथ के साथ नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका देखना है, नाउन 5 प्रकार के पढ़ेंगे भी हम। पहला हमारा रहेगा कॉमन नाउन।
दूसरा हमारा रहेगा प्रॉपर नाउन। पहला हो गया हमारा कॉमन नाउन, दूसरा हो गया प्रॉपर नाउन, तीसरा हो गया मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। अच्छा, चौथा हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी आपको याद रखना है। और पांचवा हो गया हमारा कोलेक्टिव नाउन, ये आपको याद रखना है। ये हो गए हमारे 5 नाउन, बिल्कुल जो महत्वपूर्ण है। यानी कि अब हम आपको अलग अलग नाउन पढ़ाएंगे, मतलब कौन कौन से होते हैं, इनका मतलब क्या होता है और किस प्रकार के हैं। तो इसमें जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है, मैटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है। इनके बारे में हम जानकारी अभी आपको देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं कॉमन नाउन। सबसे पहले हम कॉमन नाउन, एक हमारा कॉमन नाउन हो गया और दूसरा हमारा पढ़ेंगे आज हम प्रॉपर नाउन। अभी हम देखते हैं कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि मैं यहां पर लिखूंगा, अभी मैं लिख दूंगा यहां पर गर्ल, GIRL गर्ल। मैं लिख दूंगा बॉय, ठीक है। मैं लिख दूंगा यहां पर सिटी। और चलो और कुछ ले लेते हैं यहां पर, और मैं लिख दूंगा यहां पर बुक। ये आपको देखने हैं यहां पर, ठीक है। और जैसे मैं प्रॉपर में लिख दूंगा, अब आपको समझना है। देखो, जैसे क्लास में कोई लड़की है, कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, जैसे क्लास में कोई लड़की है, अगर हम बोलेंगे कोई लड़की तो सारी लड़कियां देखेगी, तो इसका मतलब है अभी उसका कोई नाम नहीं दिया गया है, यानी क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे क्लास में आप देखते हैं कोई लड़का है, अगर उसे बिना नाम के बुलाएंगे तो मतलब सारे लड़के देखेंगे, तो उसका मतलब है वो कॉमन नाउन है, कोई नाम नहीं दिया गया है। ऐसे ही मैंने लिखा है सिटी, सिटी का मतलब शहर। अब सिटी तो बहुत सारी है, शहर बहुत सारे हैं, जब तक उसे कोई नाम नहीं दिया जाएगा तब तक क्या रहेगा, वो कॉमन नाउन रहेगा। ऐसे ही बुक बहुत सारी है, जब तक हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जब हम उसका नाम नहीं लेने के, तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सी बुक है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम प्रोनाउन है, जैसे लड़की है, लड़की हमने लिख दिया सीता। अब सीता क्या हो गई, प्रॉपर। अभी गर्ल क्या थी, कॉमन थी, अब सीता हो गई प्रॉपर। जैसे मैं लिख दूंगा बॉय राम, राम क्या हो गया, प्रॉपर। जैसे सिटी दी थी हमारी, और सिटी का सांड को लिख देंगे SAHARANPUR, ठीक है। अब हम डेफिनेट, हमें पता लग गया है कि प्रॉपर नाउन क्या है, सहारनपुर है, ठीक है। जैसे बुक दी हुई है, बुक को हम लिख लेंगे हिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो हमारे दो नाउन हो गए, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इस तरीके से हम इन्हें समझ सकते हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर देख लेंगे हम, तीसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा मैटेरियल नाउन। ये समझेंगे मैटेरियल नाउन, तीसरा नाउन क्या रहेगा हमारा, मैटेरियल। इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक। क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक। आपको ध्यान रखना है, जितनी भी पदार्थ की वस्तु आएगी सब किस में आएगी, मैटेरियल। मैटेरियल का मतलब समझ सकते हो आप, मिक्स करना, मटेरियल, मटेरियल बोल देते हैं। और अगर बात करें मैटर की, MATTER, मैटर में होता है खाली पदार्थ। क्या याद रखना है, मैटर में होते हैं पदार्थ। कभी कभी आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो मैटर में क्या होता है, पदार्थ। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ये आपको साइंस में पता लग जाएगी, ठोस, द्रव, गैस। अच्छा, जितनी भी पदार्थ की वस्तु है सारी किस में आ जाएगी, मैटेरियल नाउन में। जैसे आपको याद रखना है, मिल्क पदार्थ है, वाटर पदार्थ है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो इसके अंतर्गत आएगी, सारी क्या रहेगी, पदार्थ रहेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब है हिंदी में भाववाचक। क्या मतलब है इसका, भाववाचक।
ये ऐसा नाउन है, इसके बारे में आपको समझना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसके मतलब हमारे जो फीलिंग वर्ड है वे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, हमारे अंदर ईमानदारी है, वो उसके अंतर्गत आती है। जैसे कि हमने किसी की हेल्प करनी हो, वो उसके अंतर्गत आती है। या हमने किसी पर दया आ रही हो तो किसके अंतर्गत आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये आपको याद रखना है। अब इसमें हमारा इंपॉर्टेंट नाउन रहेगा कलेक्टिव नाउन। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन, इसको भी हम देखेंगे अभी। तो बच्चों इधर देखेंगे हम कलेक्ट नाउन, इसे मैं यहां पर साफ कर देता हूं। ठीक है, ये आप उतार सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट का रह गया, पांचवा रह गया हमारा कोलेक्टिव नाउन। अच्छा, इसे बोलते हैं समूहवाचक। तो बच्चों आपको याद रखना है समूहवाचक का मतलब है, आपको याद रखना है समूहवाचक का मतलब है जितनी भी समूह में चीज होगी वो सारी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगी। समूह का मतलब समझ गए होगे, या ग्रुप या इकट्ठा जब भी आप होगे तो समूह के अंतर्गत आती है, यानी कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे हम इसका एक दो एग्जांपल लिखते हैं। पहला एग्जांपल रहेगा हमारा गैंग। गैंग का मतलब होता है समूह, ये भी आप कह सकते हैं। दूसरा हमारा रह जाएगा आर्मी, सोल्जरों का समूह। तीसरा हो जाएगा हमारा क्लास, ये भी आप समझ गए होंगे। चौथा हो जाएगा हमारा ग्रुप। ठीक है, और पांचवा हमने याद रखना है, पांचवा हो जाएगा हमारा टीम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है, जो कलेक्टिव नाउन है उस किसके अंतर्गत आता है? जितने भी समूह होंगे वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। जिसमें अगर मैं लिख दूं, जैसे मैंने उदाहरण लिखा, ए टीम ऑफ प्लेयर। ठीक है, आपको याद रखना है ए टीम ऑफ प्लेयर। ठीक है, तो इसका मतलब है ए टीम ऑफ प्लेयर्स। इसका मतलब क्या है? प्लेयर का मतलब क्या है? खिलाड़ी, खिलाड़ियों का समूह, ये आपको याद रखना है। जैसे आप याद रखेंगे खिलाड़ियों का समूह। इसमें हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, बंच, BUNCH। बंच में होता है गुंछा, चाहे चाबियों का गुंछा हो, आपको याद रखना है चाबियों का गुंछा भी आ जाएगा और अंगूर का गुंछा भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, बंच का मतलब होता है गुंछा, चाहे चाबियों का है चाहे अंगूर का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वो उसके अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों ये हमारा भाग 1 था। इस अगली वीडियो में भाग हमारा 2 होगा, जिसमें हम नाउन का भाग 2 पढ़ाएंगे, जिसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल। ठीक है, और नाउन जेंडर आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।